नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनीश मलिक। आज हम गुड़गांव में हैं और यहां पर आज इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने की मशीन का उद्घाटन हुआ है जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी ने किया है। हालांकि शायद उनके पास टाइम की कमी थी, इसलिए शायद वो जो है जल्दबाजी में आए और चले गए। तो विकी बडोली जी से बातचीत करेंगे कि ये मशीन जो है क्यों लगाई गई है, क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो है अभी तो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल बहुत सारी चीजों पर गाड़ियां चल रही है, तो इलेक्ट्रिक की क्या जरूरत पड़ गई? आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर। अब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो चरम सीमा पे है और पॉल्यूशन को रोकने का सिर्फ मात्र एक ही सहारा है कि आपको डीजल की गाड़ियां और पेट्रोल की गाड़ियां बंद करनी होंगी और सीएनजी गाड़ियां कहीं तक भी सेफ नहीं है। आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ईवी पे ही डिपेंड है, क्योंकि पॉल्यूशन को रोकने का एक मात्र ईवी ही सहारा है और कोई सहारा है ही नहीं। पॉल्यूशन इतना ज्यादा है इस समय कि आप पर्यावरण को इतना गंदा हम ना शुद्ध ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो लोगों को जो बीमारी का कारण है वो पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन को खत्म सिर्फ और सिर्फ ईवी के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सरकार ने भी बढ़ चढ़ के कदम उठाए हैं ईवी को आगे लाने में। और डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियां आप देखेंगे अगले साल सारी बंद कर दी जाएंगी और कुछ गाड़ियां कन्वर्ट भी कर दी जाएंगी। लेकिन जैसे आपने बोला है प्रदूषण बढ़ रहा है, आप भी राजनीति परिवार से आते हैं, हरियाणा पर ही इल्जाम लगता है प्रदूषण बढ़ाने का, वही किसान पराली जलाते हैं और दिल्ली वालों को परेशान करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जब से बीजेपी सरकार आई है ये बहुत कम हो गया है। पराली जलाना जो है किसानों द्वारा बहुत कम कर दिया गया है। पहले का अगर आप देखेंगे आंकड़ा बहुत ज्यादा था। अब इस समय ऐसा कुछ भी हरियाणा में नहीं करते, क्योंकि सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जुर्माना लगाया है लोगों के ऊपर, किसानों को बड़ा सख्ताई से इसको रोका गया है और किसान भी बड़े सक्रिय हो गए इस बात को देखते हुए। पॉल्यूशन को रोकना है तो पराली को रोकना होगा जलाने से जो है। आप राजनीति परिवार से आते हैं तो आगे राजनीति पे जाने की कोशिश करेंगे, क्या सोच रहे हैं, आगे का प्लान क्या है? नहीं, अभी इस समय तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इस समय ना तो इतना सामर्थ्य है और ना इतना विश्वास है। समाज की सेवा करने के लिए आपको बदकर्मठ से उतरना होगा समाज के लोगों के बीच में। तो अभी हमारे बड़े लगे हुए हैं, हम छोटे हैं अभी, जब वो समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और उस समय जब बहुत जल्द मुझे लगता है कि देखते हुए सरकार की युवाओं को जो मौका मिल रहा है बहुत जल्द आने वाला है वो समय, तो समाज का अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर हम करेंगे। प्लीज, बडोली परिवार ने जो है कम समय में बीजेपी में एक अच्छी पकड़ बना ली है, हरियाणा में भी एक मजबूती के साथ मोहन लाल बडोली जी नजर आए, लेकिन इल्जाम फिर भी वही लगता है ईवीएम का। कांग्रेस पार्टी भी लगातार निशाना साधती है कि बीजेपी ने जो है देश को बहुत पीछे कर दिया है। नहीं, आपने कहावत सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। ये कहावत का मतलब ये है कि जब आपको लोमड़ी को अंगूर बहुत ऊंचे लगते हैं तो वो कहते खट्टे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती उस आंकड़े तक जहां तक बीजेपी जाती है। और पहले से ये माइंड इनका फिक्स होता है कि जैसे ही बीजेपी जीत जाएगी तो इनको एक ही नारा है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम में खराबी है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जीत जो है वो लोगों द्वारा दी जाती है, जनता का प्यार ही समर्थन ही सारा बीजेपी की तरफ है। तो कांग्रेस का ये ब्लेम जो कभी सालों से लगता आता है, इस पे आप न्याय ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। ये बेबुनियादी बातें हैं। अच्छा, आप राजनीति में नहीं आना अभी सोच नहीं रहे हैं, आप भी आम लोगों की तरह सोच रहे, तो हरियाणा में क्या कुछ जो है बदलाव इस बार बीजेपी की ओर से होना चाहिए जो आप भी चाहते हैं आम लोगों के लिए सही हो? देखिए, आपने देखा होगा बीजेपी में पहली बार इतनी बहुमत से सरकार बनी है। मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी सरकार बहुमत से बनाई गई है, अभी आपने देखा होगा। और उसके बाद आप डे बाई डे जो सीएम साहब की और बडोली साहब की जो जोड़ी है, इस जोड़ी की जो कार्यशैली है आपने देखी होगी, बड़ी जबरदस्त तरीके से अभी हरियाणा को ऊपर बढ़ाने का काम कर रही है। विकास के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और सीएम साहब ने जो एक वादा किया था कि मैं सीएम की कुर्सी पर तब बैठूंगा, तब मैं शपथ लूंगा जब 25,000 नौकरियां मैं दे दूंगा, ऐसा सीएम साहब का जो वादा था वो पूर्ण किया गया। तो इनकी जो जोड़ी है मुझे लगता है कि बहुत आगे तक जाएगी। 50 साल तक सरकार हमारी यहाँ टिकी रहेगी, उसके आगे भी जाएगी। और अब कार्य की जो शैली है वो बढ़ती जाएगी दिन पर दिन। आपने देखा होगा आज के 10 साल पहले का जो हरियाणा था और आज का हरियाणा, एक नया हरियाणा एक नए रूप में निकल के आया। तो आप देख ही रहे, तो कार्य पे तो या कार्यशैली पे या फिर आप प्रोग्रेस पे तो सवाल कोई भी नहीं उठा सकता इस समय। आपने जोड़ी की बात की है, जोड़ी के ऊपर आरोप भी लगाया है कि जो है धर्म और जाति को लेकर हरियाणा में बंटवारा हो गया है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अगर धर्म और जात की बात होती तो सैनी साहब आज सीएम नहीं होते और बडोली साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते। ये जो जातिवाद की बातें चलती थी वो चलती थी उस समय जब सरकार कोई और होती थी। कांग्रेस सरकार में जातिवाद, परिवारवाद वहां चलता था। आपने देखा होगा कांग्रेस में परिवार को आगे बढ़ाया जाता था, परिवारवाद चलता था। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक विधायक को आप सीएम के रूप में देखते हैं, आप किसी भी पार्षद को आप एमएलए के रूप में देखते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने देखा होगा पहले जो वो लगता था, जो पैसा पहुंचाता था, भ्रष्टाचार था। आज जो वो करता है जिसमें कैपेबिलिटी है, जो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, मारती है। आपको धर्म जाति इनमें बांटने वाली सरकार बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस का काम था, वो खत्म हो चुकी है। अब वो जाति धर्म के नाम पे ना वोट मांगी जाती है और ना ही वैसा कार्य बीजेपी करती है। अच्छा, जब प्रदेश की बात अगर कर लेते हैं, जो ये है दिल्ली है, आपकी पड़ोसी है, हरियाणा और गुड़गांव की पड़ोसी है, यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है वापसी होगी यहाँ पे बीजेपी की आपकी नजर में? नहीं, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल तो खत्म हो चुके हैं, केजरीवाल का तो अस्तित्व मिट गया दिल्ली से, और कांग्रेस तो पहले से खत्म थी। अब इस समय जो समय आने वाला है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय आप देख रहे हैं प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। हरियाणा में देख लीजिए आप, या महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, और आप दिल्ली में भी देख लेंगे बहुत जल्द, आपको दिल्ली का रिजल्ट दिखाई देगा। केजरीवाल जी खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो हर जगह आपको दिखाई देगी।
चलिए आज इस मशीन की एक बार और बात कर लेते हैं। ये मशीन लगाई है, क्या और भी जगह पर मशीन लगाई जाएगी और इसके जो है चार्जेस क्या कुछ होंगे, इसके बारे में भी आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो मैडम एक ट्रेलर है जो आप देख रहे हैं, ये शुरुआत है। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले कुछ ही समय में 10,000 मशीनों का हमारा प्लान है। बहुत जल्दी 10,000 मशीन हम लगा चुके होंगे और इसकी जो कॉस्टिंग है वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से बहुत कम है और बहुत कम समय में चार्ज कर पाती है। तो इसका प्लान जो है 2025 तक हम 10,000 मशीन लगा चुके होंगे, जो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आपको वीओन की मशीन जो है दिखाई देगी। तो हमने बात की है विकी बडोली जी से और तमाम तरह के सवालों के जवाब भी जाने हैं कि इस तरह की मशीनें जो है सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से भी जो है सस्ती पड़ेगी। आम लोगों की जो जेब खर्ची है महंगाई के इस समय में, उस पर जो है कंट्रोल होगा और जो लोग इलेक्ट्रिक आगे चल के जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे उनके लिए बहुत सहूलियत वाली ये बात होगी। उनका टारगेट रखा था, 5,000 सदस्य बनाने का चेयरमैनों का रखा था। इस प्रकार से एक टारगेट रखा था। तो हमारे जो सक्रिय सदस्य बनेंगे वो 50 सदस्य जो भी बनाएगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा और जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को पार्टी में कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलेगी। दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, हरियाणा में क्या किसान के लिए कुछ ये किसानों को जिम्मेवार ठहराने का काम खाली कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। हमारे देश का किसान बड़ा जागरूक किसान है, पर्यावरण प्रेमी है, वो कभी इस प्रकार के काम नहीं करता और किसानों के ऊपर इस प्रकार की राजनीति से कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बचना चाहिए। आज गुरुग्राम